गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं नंदलाल सर, अपना एसएस का 21st लेसन चल रहा है, इक्वलिटी यानी समानता। ठीक है, अपन ने बोला था कि द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, समानता क्या है? एक जनतंत्र देश की आत्मा होती है। ठीक है ना, क्योंकि जिस देश में समानता होगी वहीं पर जनतंत्र सफल होगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि हम अध्ययन करेंगे कास्ट, ये डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जातीय भेदभाव। जातीय भेदभाव कैसा होता है? डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। तो देखिए, सिंस अर्ली टाइम, अर्ली टाइम मतलब है शुरुआत से ही, ठीक है, प्राचीन काल से ही। ठीक है, तो अर्ली टाइम यानी प्राचीन काल से ही पीपल हैव अफेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो लोग बाग थे वो जातीय भेदभाव से अफेक्टेड यानी प्रभावित थे। मतलब बहुत पहले से ही ये जाति व्यवस्था चली आ रही है, अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, प्राचीन काल से, जब मानव इतना विकसित नहीं था। इट्स ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति, किसकी? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, जातीय भेदभाव की उत्पत्ति कैन बी ट्रेस्ड, हम इसकी उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं। ट्रेस्ड यानी पता लगाना, जानकारी प्राप्त करना। बैक टू द वैदिक टाइम, वैदिक टाइम के समय से, वैदिक युग से, मतलब वैदिक युग में भी जातीय भेदभाव, जातीय विभाजन था। वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, जो वैदिक युग था उस समय जो समाज था वो डिवाइडेड यानी विभाजित था। उस समय भी जातीय आधार पर समाज को बांटा गया था। इनटू 4 ब्रॉड डिवीजन, और उसके 4 मुख्य विभाग बनाए गए, मतलब 4 भागों में समाज को बांट दिया गया था। ठीक है, ब्रॉड डिवीजन यानी विशाल विभाजन कर दिए थे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, अब उन्होंने जो ये विभाजन किया था समाज का जातीय आधार पर, वो सबसे पहले उन्होंने किस आधार पर किया? ऑक्यूपेशंस, मतलब काम, कि ये व्यक्ति कौन सा काम करता है, उसका क्या कार्य है। तो कार्य के आधार पर सबसे पहले जातीय विभाजन हुआ था। ठीक है, यदि हम बोले कि सबसे पहले जातीय विभाजन किस आधार पर हुआ, तो बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशंस, मतलब काम के आधार पर कि व्यक्ति क्या काम करता है, उसी आधार पर उसकी जात बना दी गई। तो 4 प्रकार की जात बनाई गई। उसमें सबसे पहली द ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण, वर द हाईएस्ट कास्ट। तो उस समय ब्राह्मण जो कास्ट थी वो सबसे उच्च कास्ट थी, सबसे उच्च जाति थी। ब्राह्मण जाति सबसे उच्च जाति मानी जाती थी। एंड वर मेनली प्रीस्ट एंड टीचर्स। अब बात आती है कि ब्राह्मण जाति में कौन कौन से लोग आते थे, मतलब वो क्या काम करते थे, काम के आधार पर बनाई थी जातियाँ। तो उसमें थे तो प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी जो पुजारी होते हैं मंदिर में वो, एंड टीचर्स और अध्यापक। तो उस समय वैदिक युग में जो अध्यापक थे और जो पुजारी थे उनको किस जात में रख दिया? ब्राह्मण में। ठीक है, तो पहली जात होगी ब्राह्मण। इसमें 2 प्रकार के काम करने वाले व्यक्तियों को रखा गया, एक तो पुजारी और एक अध्यापक। ये हो गए ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण लोग ही पढ़ाते थे और पूजा पाठ का कार्य करते थे, तो एक जात बन गई। देन केम द क्षत्रिय, फिर इसके बाद दूसरे नंबर की जो कास्ट है, जो जाति आती है वो है क्षत्रिय। ठीक है, हु वर वॉरियर्स। अब क्षत्रिय नाम से वो पता चल जाता कि वो योद्धा होते थे या सैनिक होते थे। वॉरियर्स यानी सैनिक। तो उस समय जो सैनिक होते थे, जो योद्धा पहलवान टाइप के जो व्यक्ति होते थे, उनको दूसरी जाति में उन्होंने रख दिया कि जो भी लोग सैनिक हैं, जो योद्धा हैं, बलवान हैं, वो हो गए क्षत्रिय। 2 प्रकार की जात हो गई, ब्राह्मण से क्षत्रिय। ब्राह्मण में कौन आ गए? पुजारी और अध्यापक, प्रीस्ट एंड टीचर्स। और दूसरी प्रकार की जाति आ गई क्षत्रिय, उसमें कौन आ गए? वॉरियर्स यानी सैनिक या पहलवान लोग, योद्धा लोग। द वैश्य, अब तीसरी जाति आती है वैश्य। पहली हो गई ब्राह्मण्स, दूसरी हो गई क्षत्रिय, तीसरी हो गई वैश्य। अब वैश्य कौन होते थे? हु केम आफ्टर क्षत्रियाज वर ट्रेडर्स। अब क्षत्रियों के बाद तीसरी जाति में आते थे वैश्य। वैश्य जाति के लोग, वैश्य जाति के लोग कौन होते थे? जो कि व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स होते थे। ठीक है, तो जो दुकान लगाना, बाहर से सामान लाकर उस शहर में, गांव में बेचना। ठीक है, तो वो तीसरी प्रकार की जाति के लोग हो गए, ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी वर्ग। ठीक है, तो वो हो गए वैश्य। फर्स्ट में ब्राह्मण्स, ब्राह्मण में कौन आ गए? पुजारी और अध्यापक। दूसरे में कौन आ गए? क्षत्रिय। क्षत्रिय में कौन आ गए? सैनिक और बलवान लोग। तीसरे में कौन आ गए? व्यापारी वर्ग। ठीक है, जिनको दुकानदार बोल सकते हैं अपन, जो माल को उस समाज में बेचते थे, वो हो गए वैश्य। ठीक है,
द फोर्थ, चौथे प्रकार की, एंड द लोएस्ट कास्ट, और जिसको सबसे नीची जात मानते थे, लोएस्ट यानी नीची, चौथी और सबसे नीची जात, वॉज दैट ऑफ शूद्राज, शूद्र, ठीक है, उसको बोलते थे शूद्र। पहली होगी ब्राह्मण, दूसरी होगी क्षत्रिय, तीसरी हो गई वैश्य, और चौथी जात होगी शूद्र, जिसको सबसे नीची जात मानते थे। हु कंप्राइज्ड ऑफ कल्टीवेटर्स। अब बात आती कि इसमें कौन कौन शामिल थे। तो शूद्र जाति में कौन कौन शामिल थे, कंप्राइज्ड यानी शामिल थे, ऑफ कल्टीवेटर्स यानी कि कृषि का कार्य करने वाले, कल्टीवेटर्स यानी कृषि का कार्य करने वाले, ठीक है बेटा। तो इसमें कौन कौन आते थे, कल्टीवेटर्स जो हल्की पुल्की खेती करते थे, स्मॉल क्राफ्ट्समैन छोटे शिल्पकार जो हाथ का काम करे, एंड आर्टिसन, ठीक है, जो हाथ का काम करते हैं उनको क्राफ्ट्समैन या आर्टिसन बोलते हैं, जिनको शिल्पकार या कारीगरी बोल सकते हैं, जो छोटा काम करते हो। तो ये हो गए अपने चौथी जाति में। चौथी जाति कौन सी है, तो शूद्र। चौथी जाति कौन सी हो गई, शूद्र। पहली कौन सी है, ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी कौन सी है, वैश्य, और चौथी है शूद्र, जिसमें स्मॉल छोटे दस्तकार मतलब कारीगर होते थे। तो ये हो गई अपनी 4 कास्ट्स। आगे देखिए, आउटसाइड दीज कास्ट्स, मतलब इन 4 जातों के अलावा, आउटसाइड दीज कास्ट्स, इन 4 जातों के अलावा, देयर वर अनटचेबल्स, और भी लोग रहते थे। अनटचेबल्स यानी अछूत, जिनसे लोग बाग बहुत दूर रहना चाहते थे, उनको बोलते थे दलित्स, ठीक है। तो अनटचेबल यानी अछूत, जिनको बहुत ही घिनौनी नजर से देखते थे, उनको बोलते थे दलित या अछूत। हु वर फोर्स्ड टू लिव इन सेपरेट कॉलोनीज, उनको जबरदस्ती, फोर्स्ड यानी जबरदस्ती, दूसरी कॉलोनीज में, दूसरे क्षेत्र में, मतलब समाज से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता था। उनको समाज के साथ रहने नहीं दिया जाता था, तो उनको क्या बोलते थे, ये दलित या अछूत, अनटचेबल, ठीक है। तो 4 जातियों के अलावा एक प्रकार की जाति या कुछ लोग और थे अलग, जिनको अनटचेबल या अछूत बोलते थे, ठीक है। आगे देखिए, स्लोली एंड स्टीडली दिस कास्ट सिस्टम बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। स्लोली एंड स्टीडली यानी मतलब धीरे धीरे, मध्यम गति से, धीमी गति से, दिस कास्ट सिस्टम, ये जातीय प्रथा, बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और जटिल होती चली गई, कठिन होती चली गई, मतलब जाति इतनी बढ़ गई कि ये समस्या बनती चली गई। एज ए रिजल्ट, और परिणाम क्या हुआ, द सोसाइटी बिकेम ए प्रे टू मैनी इवल्स। अब समाज क्या है, शिकार होने लग गया। मैनी इवल्स यानी कुछ दुष्टों का, इवल्स यानी बुरे लोग, अब बुरे लोगों के चंगुल में आने लग गया। सोशल इनइक्वालिटी इज वन ऑफ देम, और उनमें से सामाजिक असमानता एक है, जो बुराइयां हैं, ठीक है। इवल्स, मैनी इवल्स, प्रे टू मैनी इवल्स, तो मतलब बहुत सी बुराइयों का शिकार होने लगा समाज हमारा। उनमें से एक बुराई क्या हो गई, सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि सामाजिक असमानता। लोग सामाजिक रूप से असमानता दिखाने लगे, मतलब छुआछूत करने लगे। तो एक दूसरे से छुआछूत करना क्या है, असमानता है, ठीक है, वन ऑफ देम, और वो असमानता के शिकार होने लगे। इट क्रिएटेड फीलिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी, और इस बात से सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी मतलब ऊंचा दिखने की, सुपीरियरिटी यानी ऊंचा दिखने की, एंड इन्फीरियरिटी यानी नीचा दिखने की भावना विकसित हो गई। कैसे, जो पैसे वाले लोग थे, ये ऊंची जात के लोग थे, वो क्या नीची जात से देख करके घृणा करने लगे। तो ये क्या हो गई, इन्फीरियरिटी, यानी उनको नीचा देखने लगा, नीचा देखना पड़ने लग गया, और जो ऊंची जात के लोग थे वो उनकी तरफ ज्यादा मोह नहीं रखते थे, तो वो अपने आप को ऊंचा समझने लगे, सुपर समझने लगे, यानी उच्च। तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग 2 भागों में बट गया। द लो कास्ट वर सप्रेस्ड, और जो नीची जात के लोग होते थे उनको दबाया जाता था, सप्रेस्ड यानी दबाया या परेशान किया जाता था। एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द अपर कास्ट, एक्सप्लॉइटेड यानी शोषण करना, उनका दुरुपयोग करना, उनसे किसी प्रकार का काम करवाना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना ही एक्सप्लॉइटेड यानी शोषण करना होता है। तो ऊंची जात के लोग नीची जात के लोगों से
घृणा करते थे और उनका शोषण करते थे, मतलब उनसे काम करवा लेना और अपना उल्लू सीधा करवाना जानते थे। बाई द अपर कास्ट यानी उच्च वर्ग, उच्च जाति के लोग। तो ये हो गया, ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों का शोषण करते थे और उनसे मनचाहा काम करवाते थे। तो ये हो गया अपना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी जातीय भेदभाव हो गया ना। ऊंची जात के लोग नीची जात के लोगों से भेदभाव करते थे और उनसे काम करवाते थे, और पैसा नहीं, छोटे काम करवाना, सफाई करवाना, कचरा उठवाना, तो ये जातीय भेदभाव हो गया। ठीक है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारे समझ में आगे होगा। और फिर अगला पॉइंट है अपना इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसको अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।